नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुनम। बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनन बंधु। लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी उपलब्धि है जो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज ने हम सभी को दी है। उनके अनन्य उपकार हम पर है कि वह अपना कीमती समय सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं। और जैसा कि नाम और वैसा काम, सम्यक समाधान। जी हाँ, किसी का समाधान करना कोई आसान बात नहीं है, और उसमें भी आप सम्यक समाधान चाहो तो कितना कठिन काम हो जाएगा। और यह कठिन काम मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज अपने ओजस्वी वाणी से कर रहे हैं, हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान करते हुए। ये जो कार्यक्रम है वह अपने अल्प समय में ही अपने फनक पे है, क्योंकि मुनिषी का जो समाधान है, जो सम्यक समाधान है, वह ऐसा समाधान है, चौतरफा समाधान या पेरिफेरल क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसका समाधान भी मुनिषी सिंपल एक क्वेश्चन के आंसर में ही कर देते हैं। इसके वजह से इस लोकप्रिय कार्यक्रम की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या आप ये नहीं चाहते कि बाकी लोगों को भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले? मुझे लगता नहीं आप चाहते हैं। अगर चाहते होते तो ये जो कार्यक्रम की बात आप अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करते और उनको भी एनकरेज करते, उनको ही प्रोत्साहित करते कि अपने विकल्प हम तक पहुंचाए। जी हाँ, मुझे कोई उससे लोभ नहीं है, लेकिन किसी का कल्याण हो जाए, एक छोटी से किसी दूसरे का विकल्प, आप ये नहीं सोच सकते कि ये विकल्प भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वह विकल्प पूर्ण जीवन को प्रेरणादायी तरीके से बदल सकता है। तो आप, जैसे मैंने कहा, आप अपने लोगों, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को ज़रूर बताएं और उनसे ज़रूर संपर्क करें, और उनसे विकल्प का समाधान अगर वो चाहते हैं तो हम तक आप पहुंचा सकते हो। जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया आज मैंने। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की अनुकंपा की विनंती करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसमें विकल्प किसी एक का और समाधान अनेकों का। ऐसा वह अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको बहुत ही सरल सहजतम तरीके से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सपरिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संज्वलन शब्द का क्या अर्थ होता है? संज्वलन कषाय की पात्रता किसे होती है एवं इसका स्वरूप हम कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के कसाय के जो 4 भेद बताए उनमें से एक भेद स्वंजलन रूप ग्रहण किया, जहाँ नाम ही स्पष्ट रूप से उस कसाय के विषय में हमें समझा रहा है कि स्वंजलन यानी सम्यक प्रकार से जो प्रज्वलित होता है, ऐसे उस कषाय को ही आचार्य भगवंत स्वंजलन कषाय कहते हैं। क्योंकि ये परम सत्य है कि बिना स्वंजलन कषाय के उदय के किंचित भी किसी भी प्रकार से वह संयम प्रकाशित नहीं होता। अगर अन्य प्रकार से संयम की अपेक्षा से अगर हम उस स्वंजलन को परिभाषित करें तो जो सम्यक प्रकार से जो प्रकाशित होने पर स्वयं में ही जो संयम यानी महाव्रत रूप जो संयम प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है अपने ही भीतर का, उसे ही आचार्य भगवंत स्वंजलन कषाय कहते। क्योंकि स्वंजलन के अभाव में कभी भी महाव्रत धारण नहीं हो सकते। वह जो संयम ग्रहण करने रूप 6वें गुणस्थानवर्ती जीव के जो परिणमन चल रहा है, वह परिपूर्ण रूप से उस स्वंजलन कषाय के निमित्त से ही होता है। अगर वह तीव्र उदय है तो वह घातकारक हो सकता है, पर अगर स्वंजलन का उदय भी नहीं है तो भी वह महाव्रत रूप संयम जीव धारण नहीं कर सकता। जिस जीव की सत्ता में वह स्वंजलन कषाय चल रही है, स्वंजलन कषाय है, वो ही स्वयं जलित प्रज्वलित होते हुए संयम को प्रज्वलित करने वाले भावों को धारण कर सकता है। यही उस स्वंजलन शब्द का वास्तविक निरुक्ति रूप से हम अर्थ समझ सकते। और उसकी पात्रता यानी उस स्वंजलन कषाय को वो ही जीव प्राप्त कर सकता है जिसके पास वह स्वंजलन कषाय की सत्ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो 4 प्रकार की कषाय कही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, जिसके पास वह अनंतानुबंध की भी सत्ता है, वह भी उस स्वंजलन को प्राप्त धारण कर सकता है, सत्ता रूप में ग्रहण कर सकता है, पर वह उसे उदय में लाते हुए महाव्रत आदि ग्रहण नहीं कर सकता। पर जब तक वह अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरणी कषायों की सत्ता है, वहाँ उसका परिपूर्ण रूप से अभाव नहीं है। वो भी उस स्वंजलन कषाय को या स्वंजलन कषाय तक पहुंच सकता है, पर उससे बड़ी बड़ी कषाय यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का तीव्र उदय होने से वह स्वंजलन उदय में आ ही नहीं सकती। और जैसे ही इन तीनों की उपशमना या तीनों का क्षय जीव करता है, वैसे ही वह अपने उस स्वंजलन कषाय को प्राप्त करता है। इसलिए अगर गुणस्थानों की अपेक्षा से और स्वंजलन की उदय की बात हम समझे तो उस स्वंजलन कषाय की उदय की पात्रता वह 6वें गुणस्थानवर्ती महाव्रती के ही निमित्त से कही जा सकती है, उनके अलावा नहीं कही जा सकती। और उस कषाय के निमित्त से अगर जीव के परिणमन को हम पहचानेंगे कि जीव के परिणमन कैसा है, परिणाम कैसे है, उसे ही देखकर हम स्वंजलन कषाय को पहचान सकते हैं। अन्य कोई भी ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि जिसके द्वारा हम कह दें कि इतनी डिग्री टेम्परेचर के बाद ऐसा कोई भी परिणमन कषाय के निमित्त से थर्मामीटर आदि की परीक्षा से नहीं किया जा सकता। पर यह भी परम सत्य है, जो सम्यक्त की आराधना करते हुए निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करते हुए उस कषायों को प्राप्त कर रहा है, वह भावलिंगी श्रवण के निमित्त से उनकी पात्रता से हम उस स्वंजलन कषाय को पहचान सकते हैं। पर जिसकी 6 महीने से अधिक कषाय की परिणति चल रही है और 6 महीने के बाद भी अगर 6 महीने नहीं चली पर 15 दिन से अधिक चल रही है, 15 दिन भी नहीं चली पर 48 मिनट से अधिक हो रही है, तो ये क्रमशः अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्याना वर्णी के लक्षण कहे जा सकते हैं। जो कषाय अंतर मुहूर्त के भीतर ही समाप्त होती है वह स्वंजलन कषाय है। ये एक बहिरंग रूप से उस कषाय के पहचान का लक्षण हम बना सकते हैं और उसकी पात्रता भी 6वें गुणस्थान
वर्ती आदि आगे के गुण स्थानों में जब तक कषाय का अभाव परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है तब तक वह कषाय का स्वंजलन कषाय का ही परिणमन चलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिमेश जैन बीना मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या जैन मुनि महाराज लाइट में आहार ले सकते हैं? हमारे सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निर्ग्रंथ मुनिराज साधु परमेष्ठी धरती के देवता भले ही एक समय पर अपने शरीर को चलाने के लिए अन्न पानी आहार ग्रहण करते हैं, पर वे आहार ग्रहण करते समय अपने उन 46 दोषों को टालते हुए ही उस आहार को ग्रहण करते। अगर उस ऐष्णा समिति का पालन करते समय अगर क्वचित कदाचित कहीं उन 46 दोषों की पुनरावृत्ति हो रही है या दोष लग रहे हैं, उद्गम उत्पादन धूम आदि दोषों का अगर सतत हो रहा दोष लगना प्रारंभ है या दोष लग रहे हैं क्वचित कदाचित भी, तो स्पष्ट आचार्य भगवंतों का निर्देश है ऐसा आहार साधुओं को ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है। अगर उसमें किसी भी प्रकार से 46 दोष लग रहे हैं जो ऐष्णा समिति के 16 उद्गम 16 उत्पादन 10 मूल आदि के रूप से जो दोष कहे गए हैं, उन दोषों से परावृत्त होकर ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर उन दोषों से युक्त आहार ग्रहण साधु जान के कर रहा है तो वह विशेष रूप से पाप का भागी ही कहा जा सकता है, क्योंकि परिपूर्ण रूप से ऐष्णा समिति के दोषों से रहित होकर ही साधु के लिए आहार ग्रहण करने की आज्ञा है। अगर क्वचित कदाचित जो 16 दोष श्रावकों के आश्रित कहे गए हैं वह दोषों का भान साधु को नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर फिर भी साधु को दोष लग रहा है और जान के अगर साधु ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे विशेष रूप से उस 46 दोषों के निमित्त से ऐष्णा समिति में दोष लगा, ऐष्णा समिति में दोष लगा मतलब मूल गुण में दोष लगा। फिर मूल गुण में दोष लगने से क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। साथ में ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी होगी कि निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी किसी भी प्रकार से सावध्य क्रियाओं से संलग्न हुए उन क्रियाओं में कभी भी कृत कारित अनुमोदना से अपनी सहमति नहीं देते, वहाँ कार्य नहीं करते। अगर बुद्धिपूर्वक किसी को पता है कि यहाँ अंधेरा होने के कारण से कृत्रिम प्रकाश में लाइट आदि जलाने से ही भोजन बनाया है या आहार करवाया जा रहा है, तो परिपूर्ण रूप से उस आहार का साधु को निषेध करना चाहिए। भले ही आचार्य भगवंत कहते हैं वह उपवास हो जाए, पर ऐसे दोष से सहित आहार नहीं करना चाहिए। और साधु की ही नहीं बात अपितु एक श्रावक के लिए भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर वह कृत्रिम प्रकाश में भोजन बनाता है, भोजन करता है, तो वह आलोकित पान नाम के दोष से ग्रसित कहलाता है। जो कृत्रिम प्रकाश में बनाया हुआ दिन में खाना या दिन में बनाया हुआ कृत्रिम प्रकाश में लाइट आदि में खाना, ये आलोकित पान नाम के दोष से दूषित होने से जब श्रावकों के लिए निषेध किया गया है, एक श्रावक लाइट में ना भोजन बना सकता है ना खा सकता है, फिर साधु की बात ही क्या। वे तो परिपूर्ण रूप से 46 दोषों को टालते हुए सभी सावध्य से दूर होते हुए, इन दोषों से दूर होते हुए ही आहार ग्रहण करते हैं। ये करना नहीं चाहिए, ये आगम का व्याख्यान है। कौन क्या करता है वह स्वतंत्र विषय है, पर आगम में आचार्य भगवंतों ने आलोकित पान भोजन से रहित और 46 दोषों से रहित, सावध्य से रहित होते हुए ही आहार ग्रहण करने की आज्ञा दी है। ट्यूब, पंखा, लाइट आदि किसी भी प्रकार के सावध्य उपकरण अगर उस भोजनशाला में चौका आदि में जल रहे हैं तो साधु को वहाँ से लौट आना चाहिए। ये विवेक कुछ अंशों में श्रावकों का भी होता है। मायाचारी करते हुए श्रावकों ने साधु आने पर लाइट आदि बंद कर ली है और पहले वह आलोकित भोजन बना के साधु को खिलाया है, तो स्वयं भी श्रावक दोष के हकदार है। और आप साथ साथ उन साधुओं के निमित्त से, साधुओं ने जिन्होंने घर द्वार सब
छोड़ दिया, उनको भी दोषी कर रहे हो। इसलिए श्रावक भी इस विषय को समझे, सोचे यह दोष है, दोष ही है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो पुष्पा सुभाष काला, सैलू परभणी महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्नेह का धागा और संवाद की सुई उगड़ते रिश्तों की तुरपाई करती है, पर आजकल परिवार में पहले जैसा स्नेह नहीं है। तो संबंध बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो परम सत्य वर्तमान की घर घर की कहानी सी हो गई है कि हर व्यक्ति घर में टच तो कर रहा है पर किसी के टच में नहीं है। वह सुबह शाम मात्र उस टच स्क्रीन से टच में तो है पर अपने संबंधियों के साथ कभी भी टच में नहीं है। जो भीतर की टच की या भीतर के संवेदनाओं की आवश्यकता थी, वह भीतर की संवेदनाएं वर्तमान के इस आधुनिक युग ने पूरे उस मशीनरी के साथ ही जोड़ दी है। जैसे वह कहने के लिए वह टच स्क्रीन मोबाइल है पर फिर भी वह मशीन के समान मशीन ही है, ऐसे ही हमारा जीवन बिल्कुल एक घर एक छत के नीचे रहते हुए भले ही हम एक दूसरों से मुलाकात कर रहे हैं, संबंधी बने बैठे हैं, बिल्कुल घर के ही सदस्य है, पर फिर भी किसी के पास स्नेह संवाद किसी के लिए भी समय नहीं है। और ये परम सत्य है, जब तक संवाद नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से वह स्नेह बढ़ने वाला नहीं है। आज पैसे कमाने के पीछे मात्र भौतिकता के चकाचौंध के पीछे माता पिताओं को बेटों के लिए समय नहीं है। बेटों को इतनी तथाकथित पढ़ाइयाँ चल रही है, उनको अपनी पढ़ाई से, फ्रेंड सर्कल से, मोबाइल आदि से किंचित भी एक दूसरे से एक साथ बैठ के बात करने का समय नहीं है। जब सुसंवाद ही घर में नहीं हो रहा है तो वहाँ पर स्नेह कैसे हो सकता है? और जहाँ स्नेह सुसंवाद नहीं है वहाँ संबंध भी लंबे समय तक टिकने वाले नहीं होते। वर्तमान में जितनी भी घर परिवारों में विसंगतियाँ दिख रही है, विपरीतताएँ दिख रही है, मात्र और मात्र उसके पीछे का मुख्य कारण वह समय का अभाव है। पिता भी सुबह जल्दी बेटे उठने से पहले कमाने के लिए चले गए, वे बच्चे आके जब सो जाते हैं तब पिताजी आते हैं। माँ की भी पता नहीं कहाँ की पार्टी, कहाँ का समय, पता नहीं, वे एक दूसरे के लिए समय देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए जो मात्र तथाकथित संबंध बने हैं वह व्यक्ति जन्मता है माता पिता भाई बहन सबके साथ, मरता भी सबके साथ है, पर जो अटैचमेंट, जो फीलिंग, जो टच एक दूसरे के साथ संवेदनाओं का चाहिए था, वह संवेदनाओं का टच, संवेदनाओं का भावनात्मक जो स्पर्श होना चाहिए था, वह आज किसी का भी किसी के साथ नहीं बचा। इसी कारण से स्नेह नहीं बचा है, और स्नेह नहीं है सो ऋणानुबंध जो संबंध बने थे वे भी शीघ्रता से टूटे जा रहे हैं। इसके लिए मात्र और मात्र उन संबंधों की सुरक्षा करने के लिए हमें एक दूसरे को समय देना ही कार्यकारी कारण हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से आपस में स्नेह नहीं बढ़ सकता, आपस में संवाद नहीं बढ़ सकता। संवाद, स्नेह और संबंधों को कायम करने के लिए मात्र एक दूसरों के रिश्तों के लिए समय देना ही बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी गलतफहमी, थोड़ा सा भी समय का दुरुपयोग, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे घर परिवार और संबंधों को तबाह करती है। और मात्र इन्हीं कारणों से वर्तमान में स्नेह और संवाद नहीं हो रहे, जिसके कारण से घर परिवार टूट रहे हैं। उस स्नेह को और संबंधों को वृद्धिंगत करने के लिए सभी संबंधों के लिए परस्पर में एक साथ भोजन करना, एक साथ उठना बैठना, समय समय पर कहीं घूमने एक साथ चले जाना, ऐसे अगर सामूहिक कार्य हम करने लग जाएंगे तो नियम से पुनः पिछली काल जैसा वह स्नेह संबंध इकट्ठे हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चक्रेश जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। की चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री, पंचास्तिकाएँ पढ़ते पढ़ते कठिन विषय है, और जब
दिमाग थोड़ा उपयोग इधर के उधर चला जाता है और विकल्प हो उठता है, तो उस समय विषयांतर हो जाता है वो विषय। और एक दिन आपने ऊपर वाली क्लास में बताया था सादृश अस्तित्व, मतलब सादृश अस्तित्व से आपने यह तात्पर्य बताया था कि ये सूत्र यदि जीवन में उतर जाए सभी के, तो घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आपने अभी भी लगभग वो आंसर दिया है, लेकिन फिर भी सादृश अस्तित्व यदि जीवन में अपनाते हैं, वो उस समय प्रतिकूल वातावरण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, तो सादृश अस्तित्व क्या, धर्म तक को भूल जाते हैं। तो मुनिश्री उस समय प्रतिकूल परिस्थिति में यदि सादृश अस्तित्व अपनाएं तो किस प्रकार हिम्मत आए कि सादृश अस्तित्व बना रहे और परिवार टूटने से बच जाए। यह घर घर की कहानी जो आप मुनिश्री, हाँ वास्तव में संसार में घर घर की कहानी है, लेकिन फिर भी मुनिवर सादृश अस्तित्व आज फिर से पुनः समझा दीजिएगा, और यही समीचीन विकल्प है मेरा जो सम्यक आंसर मिलेगा आपसे। नमोस्तु भगवान। ये परम सत्य है कि घर परिवार में कहीं ना कहीं जीव जहाँ लंबे समय तक रहता है, वहाँ कभी ना कभी संकल्प विकल्प रूपी परस्पर में क्लेश आदि होना स्वाभाविक संभव सी बात, क्योंकि इन संबंधों का लंबे समय से जो सिलसिला चलता आया है, कहीं ना कहीं उस संबंध के सिलसिलों में खटास आती है, और जिसके निमित्त से उन संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव खिंचाव बनता ही है। और ऐसी स्थिति में अपने आप को शांत करने के लिए जो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों ने दिए हैं, अगर उसको जीव एक क्षण के लिए भी याद कर लेगा तो नियम से वह उसका विपरीत समय भी अनुकूल बनने लग जाएगा। पर आवश्यकता हमें परिपूर्ण रूप से वह जो हम रोज प्रतिदिन कक्षा में सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको अनुभवन में लाने की आवश्यकता है। ये मात्र द्रव्यानुयोग के सिद्धांत कागज पेन में उतारने के लिए नहीं होते, ये परिपूर्ण रूप से जीवन में ही उतारने के लिए कहे जाते। और जीवन में उसे उतारने के लिए हमें पक्का पहले निर्णय करना होगा कि मैं जिन कारणों से संक्लेशित हो रहा हूँ उससे बचने के लिए एकमात्र साधन ये जिनवाणी के द्रव्यानुयोग के गहनतम सिद्धांत है। और जो मुख्यता से उस सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व का जो सिद्धांत है, उसे अगर सभी जीवों ने, मात्र घर परिवार के ही नहीं अपितु देश के, राष्ट्र के, पूरे विश्व के सभी जीवों ने अगर उसे ग्रहण कर लिया तो ये पक्का मान लेना इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, घर परिवार में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। सादृश अस्तित्व हमें इसी बात का बोध कराता है कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ ऐसे सामने वाला भी जीव द्रव्य है। अगर हमें सामने वाले की गलती दिख रही है तो उस समय सादृश अस्तित्व का विचार करते हुए हम ये सोचे कि मेरे से भी कभी गलती होती है, कभी मैं भी गुस्से में कुछ बोल देता हूँ, कभी मैं भी ऐसा कार्य करता हूँ, ठीक है जैसे मैं इंसान हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरी गलती है, ऐसी कभी उसकी भी हो सकती है। इतना भी सादृश अस्तित्व का चिंतन करते हुए ये दिमाग में आ गया कि मेरे जैसा ही वो इंसान है, मेरे से गलती हो सकती है तो उससे भी गलती हो सकती है। इतना भी एक क्षण के लिए आया हुआ माँ विचार हमारे परिणामों को शांत करने के लिए काफ़ी है। हाँ, हम 100% एक ही मिनट में शांत नहीं हो सकते, पर उसको पुनः 5 मिनट बाद, पुनः 2 मिनट बाद, पुनः 10 मिनट बाद इसी बात को हम सादृश अस्तित्व को ध्यान में रखेंगे कि मेरे जैसा ही उसका समान ही अस्तित्व है। मैं इंसान हूँ तो वो इंसान है, मैं गलत कर सकता हूँ तो उसका भी कभी गलत करने का अधिकार है। ऐसा चिंतन करने से हम आपदाओं से, विपदाओं से, लड़ाइयों से अवश्य ही बच सकते हैं। ये भी पक्का है कि एक ही बार में वह सम्यक निर्णय नहीं होगा, एक ही बार में हम परिपक्व नहीं हो सकते। सतत अभ्यास जो हमें उन विषय कषायों का था उससे दूर होने के लिए भी हमें बहुत सारा अभ्यास पुरुषार्थ
पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए वह सतत सादृश अस्तित्व के चिंतन में लीन होने की और बार बार उसे समझने की आवश्यकता है। मैं उनके जैसा, वो मेरे जैसा, ऐसा चिंतन करने पर अगर संसार में जिएंगे करते करते तो नियम से वह सादृश अस्तित्व का चिंतन होने से हमें कुछ अंशों में अवश्य ही शांति मिलेगी। इसी प्रकार से आप उस चिंतन को बढ़ाने का प्रयास करें तो आपको भी घर गृहस्थी में शांति अवश्य मिलेगी। यही द्रव्यान योग के गहरे सिद्धांत है, यही सादृश अस्तित्व है, आपके लिए यही सम्यक समाधान है। श्रीमती सुनीता जैन, फार्मेसी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हिंसा 4 प्रकार की होती है, आरंभी, विरोधी, उद्योगी और संकल्पी। जो व्यक्ति कीटनाशक बनाने का कार्य तो नहीं करते किंतु उसका उद्योग करते हैं, तो इस प्रकार के उद्योग में किस प्रकार की हिंसा का दोष लगता है? नमोस्तु। 4 हिंसा के साथ माँ 3 शब्द और समझने की आवश्यकता है, कृत, कारित और अनुमोदना। भले ही व्यक्ति स्वयं पाप नहीं कर रहा है पर पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वह भी उतनी ही हिंसा के लिए हकदार का। वह कर भी नहीं रहा है, करा भी नहीं रहा है, पर करने वालों की अनुमोदना भी कर रहा है। किसी भी प्रकार से, वचनों से, मन से, शरीर से, किसी भी प्रकार से की गई अनुमोदना वह भी हिंसा की ही अनुमोदना कही जाती है। परिपूर्ण रूप से उस हिंसा के निमित्त से जो 4 भेद बताए गए हैं, उन 4 भेदों के साथ साथ हमें इस कृतकारित अनुमोदना को भी समझने की आवश्यकता। उन 4 प्रकार की हिंसा में जो पहली संकल्पी हिंसा कही है, वह जो बुद्धिपूर्वक जीवों को प्रताड़ित, विरादित करने के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है, वह संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। भले ही कीटनाशक दवाई व्यक्ति बना नहीं रहा है, पर फिर भी बनाने वालों को निमित्त से उसको खरीदना, बेचना, बेचते हुए ये कहना कि इसके साथ इतना पानी, इतना ये मिलाकर फिर डालना आदि, किसी भी प्रकार से अगर उसका व्यापार भी किया है तो पहली बात वह संकल्प हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। पुनः वह जो व्यापार था स्वयं वे ही वह व्यापार हिंसा से प्रवृत्त था, हिंसा के निमित्त थे था और हिंसा के साधनों से ही युक्त था, इसलिए वह उद्योगी भी हिंसा ही हो गई। समझने का बहुत बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। ये कोई कह सकता है व्यापार करने में हमने उठाया, इनकी सामग्री उनको दे दी, पर हमने उठा के दी है तो हमें उसकी अनुमोदना का अवश्य ही दोष लगा। मात्र कृतकारित अनुमोदना ही नहीं, अपितु मन, वचन और काय, इन तीनों प्रत्ययों को हमें समझना होगा। जो 108 प्रकार के भेद हिंसा के पाप के बताए हैं, उनमें मन, वचन का, कृतकारित अनुमोदना आदि को समझते हुए हमें इन 4 हिंसा के भेदों को समझना हो। तो किसी अन्य ने भी अगर वह हिंसाजन्य पदार्थ को बनाया है, पर उसकी हमने बेचकर कहीं ना कहीं शरीर से, मन से और वचनों से अनुमोदना की है, तो संकल्पी हिंसा की अनुमोदना करने का हमें दोष लगा, सो हमारी संकल्पी हिंसा हो गई। उद्योग तो हम हिंसक उन पदार्थों का ही कर रहे हैं, भले हम कहे नहीं करे, पर साक्षात उन पदार्थों का कीटनाशक ही नाम है। जब जीवों का घात हो ही रहा है तो वो उद्योग रूप में भी हिंसक होने से वह उद्योगी भी हिंसा हो गई। साथ में उसमें आरंभ सारंभ भी होगा, कैसा आरंभ किया जाता है, उसको कैसे रखा जाता है, उसको कैसे मिलाकर डाला जाता है, इसका ज्ञान दे देना, या जो वहाँ से आया है हमें पता है कि वह हिंसा से ही प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से उन पदार्थों को, कीटनाशकों को बेचने से वह उद्योगी के साथ साथ आरंभी हिंसा भी कहलाएगी, क्योंकि तदजन्य हमें उठाधरी में आरंभी का भी दोष लगेगा, आरंभ का भी, सावध्य का भी दोष लगेगा। इसलिए मात्र विरोधी हिंसा को छोड़ के उन 3 हिंसा का दोष तो उन कीटनाशक आदि बेचने के निमित्त से अवश्य ही लगेगा। उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है
कि हम उसको स्वयं प्राप्त करें, ग्रहण करें या बेचें, पर फिर भी अगर किसी भी प्रकार से हमने उसे कृतकालित व्यापार है तो कहीं ना कहीं हमें कृतकालित अनुमोदना से कहना ही पड़ता है इतने बिक गए हैं, इतने मंगाने हैं, इतने बेचने हैं। ग्राहक अगर पूछता है कि इसको कैसे करना है, कैसे दवाई छिड़कनी है, तो ये भी कहना पड़ता है 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, इतना पानी। तो उस प्रकार से हमने इन तीनों प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त हुए हैं। भले ही हम साक्षात ना जाके कीड़ों को मार रहे हैं, न साक्षात हम वह दवाई बना रहे हैं, पर मध्यम बीच में जो उन दोनों के बीच का काम, उनसे उन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी अनुमोदना है, तभी तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है। इसलिए कृतकालित अनुमोदना से, मन वचन काय से हम इन तीनों हिंसा के दोषी अवश्य ही कहलाए जाएंगे। इसलिए इससे बचना ही श्रेष्ठ उपाय है एक जैन श्रावक के लिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से होता है एवं पारस टीवी के माध्यम से शाम को 4 बजे इसका प्रसारण होता है। आप इस माध्यम से अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। याद रहे नंबर 8707548811। ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com। इस पे आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और आज से ही वह बहुचर्चित सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का आयोजन फिर से शुरू हो गया है। तो आप ज़रूर सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे जो डिटेल्स है, ज्ञानधारा प्रतियोगिता के जो पूरे डिटेल्स है, वह सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही प्रसारित किए जाएंगे। तो बिना भूले आप सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सम्यक समाधान देखते रहे। जो सम्यक समाधान के माध्यम से सवाल आपको पूछे जाएंगे, उस सवाल को आपको 1 घंटे के भीतर हम तक हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपने नाम के साथ भेजना है। और उसके बाद लकी ड्रॉ के द्वारा 3 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनको पुरस्कार के प्रति राशि रूप पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी। याद रहे, सुविशुद्ध ज्ञानधारा आज से प्रतिदिन शाम को उसके जो रिजल्ट्स है, उसकी जो प्रतियोगिताओं का उसका जो अनाउंसमेंट होता है, जो घोषणा होती है, वो शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का जो लाइव कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से होगी। देखते रहे और लाभ उठाते रहे सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।